हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी। इसकी यूनिट 3 का जेंडर कंसर्न इन एजुकेशन टॉपिक 2 करेंगे। टॉपिक 2 इंटरसेक्शनलिटीज ऑफ जेंडर, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। जेंडर, जाति, वर्ग और धर्म का अंतर संबंध। इंट्रोडक्शन, परिचय। भारत में स्वतंत्रता के लगभग 70 वर्षों के बाद भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान वेतन और समान अवसर कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आज़ादी के लगभग 70 साल के बाद भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान वेतन और समान अवसर कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर अधिक ध्यान देने की अभी भी आवश्यकता है। जेंडर भेदभाव के अलावा जाति, यौन आकर्षण, वंश, सामाजिक आर्थिक वर्ग, धर्म और भौगोलिक स्थिति जैसे कई कारक हैं। जेंडर के अलावा भी जाति, धर्म, वंश, सामाजिक आर्थिक वर्ग, भौगोलिक स्थितियाँ कोई ऐसे कारक हैं जो कि सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के संविधान में दलित और भेदभाव वाली जाति के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण नीतियों में संशोधन किए गए। भारतीय संविधान में दलितों के भेदभाव वाली जाति व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण की नीतियों का संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग संसाधन प्राप्त न होने पर और भेदभाव के कारण अपनी कमज़ोर स्थिति से बाहर नहीं आ पाते हैं। फिर भी कई संशोधन, कई आरक्षण किए गए हैं संशोधन में, भारतीय संशोधन में, बट फिर भी कोई ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें संसाधन नहीं मिल पाते और उनसे भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण वे कमज़ोर स्थिति से बाहर नहीं आ पाते, उससे बाहर नहीं निकल पाते अपनी स्थिति से। जेंडर, वर्ग और जाति आधारित भेदभाव के साथ जेंडर भारतीय इतिहास से निहित है। वर्ग और जाति आधारित जो भेदभाव है, डिफरेंसेस हैं, उसके कारण जेंडर भारतीय इतिहास से निहित है और इसकी जड़ें हजारों वर्ष पुरानी भी हो सकती हैं और जेंडर की जड़ें जो हैं वो काफ़ी हजारों साल पुरानी भी हो सकती हैं। लिंग और जेंडर दोनों अलग अलग हैं। लिंग और जेंडर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जेंडर एक सामाजिक निर्माण है जबकि लिंग एक जैविक श्रेणी को संदर्भित करता है। जेंडर जो है वो एक सामाजिक निर्माण है, लेकिन लिंग जो है वो जैविक श्रेणी को संदर्भित करता है, जिससे एक व्यक्ति संबंधित भी है। वेस्ट और जिम्रमैन द्वारा इस बिंदु को और विस्तारित किया गया है क्योंकि लिंग जीव विज्ञान से संबंधित है, यानी शरीर रचना विज्ञान, हार्मोन और शरीर विज्ञान, जबकि जेंडर समाज की देन है। लिंग जो है वो जीव विज्ञान से संबंधित है और जेंडर जो है वो समाज की देन है। लेखक व्यक्ति की जेंडर संबंधी पहचान को जेंडर संबंधी आत्म दलील निर्माण के रूप में समझाता है, जिसमें वह पुरुष या महिला के रूप में बांटा हुआ है, जैसे कि पुरुष और महिला के रूप में बांटा हुआ है जेंडर को। बुशी द्वारा खोजी गई कुछ सैद्धांतिक व्याख्याओं पर एक नज़र डालें। जेंडर विकास पर विभिन्न प्रभावों को जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और बहु परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोणों के माध्यम से समझा जा सकता है। जेंडर को विकास पर विभिन्न प्रभावों को जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और बहु परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोणों के द्वारा समझा जा सकता है। जैविक दृष्टिकोण कौन से हैं? जैविक दृष्टिकोण जेंडर के प्रजनन संबंधी अंतरों और उनके पालन पोषण पर विचार करते हैं। जैविक दृष्टिकोण जो हैं वो जेंडर के प्रजनन संबंधी अंतरों और उनके पालन पोषण पर विचार करते हैं तथा वे जेंडर विषमता की ओर ले जाता है। जेंडर जो है वो विषमता की ओर ले जाता है, जिसमें महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपनी संतानों के पालन पोषण के लिए अधिक समय देती हैं। जिसमें कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की तुलना में, पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं अपने बच्चे की, अपनी संतान के पालन पोषण में अधिक ध्यान देती हैं, अधिक समय देती हैं। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण कोहाल वर्ग के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार एक बार बच्चे जब अपने और दूसरों के जेंडर को लेबल
करने में सक्षम हो जाते हैं और यह समझ जाते हैं कि उनका जेंडर हर समय और परिस्थिति में समान रहता है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण उसे कहते हैं जब बच्चे जो हैं वो बच्चे जो अपने जेंडर को दूसरे के जेंडर के लेबल के करने में सक्षम हो जाते हैं, पहचानने में सक्षम हो जाते हैं और वो यह समझ जाते हैं कि उनका जेंडर जो है वो हर समय और हर परिस्थिति में समान रहता है, तो उसे ही हम कहते हैं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण सामाजिक संरचनाओं पर आधारित होता है। सामाजिक दृष्टिकोण जो है वो सामाजिक संरचनाओं पर आधारित होता है और वेस्ट और जर्मन के अनुसार समाज और पुरुषों और महिलाओं के लिए विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं का समर्थन करता है और सामाजिक दृष्टिकोण जो है वो महिलाओं और पुरुषों के लिए भिन्न सामाजिक भूमिकाओं का समर्थन करता है। इस प्रकार व्यवहार और सामाजिक संपर्क में जेंडर के अंतर को सुगम बनाते हैं। इस प्रकार व्यवहार में और सामाजिक संपर्क में जेंडर के डिफरेंस को सुगम बनाया जाता है, जिससे जेंडर विकास पर सामाजिक प्रभावों पर अधिक आधारित सिद्धांत व्यक्ति के बजाय समूह पर केंद्रित होते हैं। जैसे कि जेंडर का जो विकास होता है, जेंडर की डेवलपमेंट होती है, उस पर सामाजिक जो प्रभाव है वो आधारित सिद्धांत जो है वो व्यक्ति के बजाय समूह पर केंद्रित होते हैं। एक अकेले व्यक्ति पर नहीं होते, समूह पर केंद्रित होते हैं। सामाजिक प्रभाव। इंटरसेक्शनैलिटी अंतर संबंध एक शब्द है जिसका वर्णन इसलिए किया जाता है कि एक स्थान पर विभिन्न भेदभाव कारक कैसे मिल सकते हैं। अंतर संबंध जो है एक शब्द है और जिसका वर्णन इसलिए किया जाता है कि एक स्थान पर ही विभिन्न भेदभाव कारक को कैसे मिला सकते हैं, इसके लिए इसका अंतर संबंध शब्द का उपयोग किया जाता है और इसको कैसे किसी के जीवन से प्रभावित करते हैं और ये कैसे किसी के जीवन को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है अंतर संबंध शब्द इंटरसेक्शनैलिटी शब्द किम्बले क्रेसो द्वारा गाड़ा गया है, जिन्होंने इस तथ्य की और ध्यान आकर्षित किया कि महिलाओं के रंग का अनुभव अक्सर लिंगवाद और नस्लवाद के अंतर संबंधों के पैटर्न का परिणाम होता है। उन्होंने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया था कि महिलाओं के रंग का जो अनुभव है वो अक्सर लिंगवाद और नस्लवाद के जो अंतर संबंध हैं उनके पैटर्न को परिणाम देता है, ये पैटर्न का परिणाम होता है। यह न केवल लिंग और नस्ल के दायरे में सीमित है बल्कि समाज में मौजूद अन्य आयामों में भी फैला हुआ है। यह न केवल के लिंग और नस्ल पर के दायरे में ही सीमित नहीं है बल्कि यह और समाज के जो में मौजूद अन्य आयाम हैं उनमें भी फैला हुआ है और यह देखा जा सकता है और इसको देखा भी जा सकता है अंतर संबंध को कि कई अध्ययनों से पता चलता है कि सामाजिक शक्ति के विभिन्न अक्ष आपस में जुड़े हुए हैं और कई अध्ययनों से कई स्टडी से पता चलता है कि सामाजिक शक्ति के विभिन्न अक्ष जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, वे अंतर क्रिया करते हैं और परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। वो अंतर क्रिया करते हैं, डिफरेंस करते हैं, बट वो परस्पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे एक नारीवादी सिद्धांत अनुसंधान की एक पद्धति या सामाजिक न्याय के विश्लेषण हेतु एक मंच के रूप में देखा जा सकता है और इसको एक नारीवादी सिद्धांत के रूप में, एक पद्धति के रूप में या एक सामाजिक न्याय के रूप में विश्लेषण हेतु एक मंच के रूप में भी देखा जा सकता है। विभिन्न विषयों के सामाजिक शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में विकलांगता या नस्ल जैसे विभिन्न अक्षों पर हाशिए के समुदायों द्वारा सम्मान की जाने वाली असमानता, अन्याय और भेदभाव को समझने के लिए अंतर संबंधों के महत्व पर ध्यान। यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू हिंसा और बलात्कार के मामलों में अश्वेत महिलाओं के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन्हें भेदभाव के अनूठे और गंभीर रूपों का सामना करना पड़ता है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका में जो घरेलू हिंसा होती है या बलात्कार के जो मामले हैं उसमें जो अश्वेत महिलाएं हैं उनके अनुभवों, उनके एक्सपीरियंस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन्हें भेदभाव के अनूठे और गंभीर रूपों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल डिफरेंट और गंभीर रूपों का उन्हें सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी जाति या लिंग के कारण नस्ल और लिंग भेदभाव या हिंसा का सामना नहीं करना पड़ता है, उन्हें अलग ही सामना करना पड़ता है। उन्हें
अपनी जाति के आधार पर या लिंग के कारण या अपनी नस्ल या लिंग में भेदभाव या हिंसा का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि दोनों के अंतर संबंधों का सामना करना पड़ता है बल्कि उन्हें दोनों के अंतर संबंध का सामना करना पड़ता है। उन्हें जाति के या लिंग के कारण, नस्ल और लिंग भेदभाव या हिंसा का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें दोनों के जो अंतर संबंध है उनका सामना करना पड़ता है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक महिला एक सम्मानित चिकित्सक पेशेवर हो सकती है, फिर भी उसे अपने घर में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। एक महिला एक डॉक्टर हो सकती है, एक चिकित्सक हो सकती है पेशेवर में, लेकिन फिर भी उसको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। महिला अपने पेशेवर करियर में एक सम्मानजनक प्रोफाइल रखती है, लेकिन साथ ही एक महिला होने के नाते उसे अपने घर में हिंसा का सामना भी करना पड़ता है। एक महिला जो है अपने पेशे के कारण करियर में एक सम्मानजनक प्रोफाइल रखती है, उसको फिर सम्मान मिलता है अपने प्रोफेशन में, अपने पेशे में, लेकिन उसे फिर भी अपने घर में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। जाति, कास्ट। जाति जहां व्यक्तियों को उनके विचार के नाम के आधार पर विभिन्न जातियों में बांटा जाता है और यह व्यक्ति के शारीरिक रंग से भी संबंधित है। जाति जहां पर व्यक्तियों को उनके विचार, उनके परिवार के नाम के आधार पर, उनके परिवार के नाम के आधार पर विभिन्न जातियों में बांटा जाता है और यह व्यक्ति के शारीरिक रंग से भी संबंधित हो सकती है कि उनके जाति के, जो उनके परिवार की जाति है उसके आधार पर उन्हें डिफरेंस किया जाता है, उसमें बांटा जाता है, और ये व्यक्ति के शारीरिक रंग के आधार पर भी हो सकती है, उससे भी रिलेटेड हो सकती है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण में सब कुछ चेतन और निर्जीव एक मजबूत पदानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित है, जिसमें मनुष्य पदानुक्रम में शीर्ष पर है। मनुष्यों के बीच पदक्रम जातियों पर आधारित है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति 3000 साल पहले की है, जैसा कि प्रसिद्ध ऋग्वेद में उल्लेख किया गया था। जाति व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई है, उसकी स्थापना हुई है, वो 3000 साल पुरानी है, बहुत पहले की है, 3000 साल पहले की है, जिसकी प्रसिद्धि जो है वो ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है, बताया गया है ऋग्वेद में भी। भारत में जाति व्यवस्था में 4 समूह होते हैं। भारत की जाति व्यवस्था में 4 समूह होते हैं, जिन्हें वर्ग कहा जाता है, जिन्हें आगे उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिनको आगे उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 4 हैं, लेकिन उनको फिर उप श्रेणियों में भी विभाजित किया जाता है। व्यक्तियों के शुरू में उनके व्यवसाय, पुजारी यानी ब्राह्मण, योद्धाओं और राजाओं, व्यापारियों और शारीरिक श्रम के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जो पदानुक्रम में उनकी स्थिति में सूचीबद्ध थे। हालांकि समाज सुधारक जैसे B.R. अम्बेडकर और मार्क्स मुलर ने तर्क दिया है कि वेदों में जाति व्यवस्था व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह के हितों के लिए किया गया समावेश है। B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो तर्क दिया गया था उसमें बताया गया था कि वेदों में जाति व्यवस्था जो है वो व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह के हितों के लिए किया गया एक समावेश है। द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर, क्लास, कास्ट एंड रिलीजन। जेंडर, वर्ग, जाति और धर्म का अंतर संबंध। दुनिया भर में महिलाएं अनेक स्थानों पर कई पहचानों का अनुभव करती हैं, जबकि कुछ महिलाओं को अत्यधिक हाशिए की ओर धकेल दिया जाता है। नतीजतन वे गहन भेदभाव का अनुभव करते हैं, जबकि अन्य लोग अधिक विशेषाधिकार प्राप्त पदों से लाभान्वित हैं। दुनिया भर में महिलाएं अनेक स्थानों पर कई पहचानों का अनुभव करती हैं, कई पहचानें मिलती हैं उनकी, जबकि जो कुछ महिलाएं हैं वो अत्यधिक हाशिए की ओर धकेल दिए जाती हैं, और इसका परिणाम ये निकलता है कि वह गहन भेदभाव का अनुभव करती हैं, और जबकि अन्य लोग जो हैं वो अधिक विशेष अधिकार प्राप्त पदों पर अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, अधिक लाभान्वित होते हैं। जेंडर और जाति का अंतर संबंध। भारतीय संदर्भ में यह
भोगा हुआ अनुभव है, मतलब कि ये फील किया हुआ, ये महसूस किया हुआ अनुभव है, कोई कल्पना नहीं है। ये एक भारतीय संदर्भ में ये एक भोगा हुआ मीन्स के ये एक एक्सपीरियंस किया हुआ अनुभव है, आजमाया हुआ अनुभव है, कोई कल्पना नहीं है। जाति भारत में उत्पीड़न और भेदभाव की एक व्यापक व्यवस्था है। जाति जो है वो भारत में उत्पीड़न और भेदभाव की एक व्यापक व्यवस्था है। जब जाति अन्य पहचानों जैसे कि लिंग, जेंडर पहचान या विकलांगता के साथ अंतर संबंध बनाती है तो हमें पाते हैं कि लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की प्रकृति गंभीर हो जाती है। जब जाति जो है वह अन्य पहचानों जैसे कि लिंग, जेंडर पहचान या विकलांगता के साथ अंतर संबंध बनाती है तो पता चलता है कि लोगों द्वारा जो अनुभव किए जा रहे हैं उनमें भेदभाव की प्रकृति जो है वो गंभीर हो जाती है, क्योंकि जाति की शुद्धता महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण रखने से बनी रहती है। क्योंकि जाति की जो शुद्धता है वो महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण रखने से बनती है। शर्मिला रेगे ने नारीवादी दृष्टिकोण की वकालत की है ताकि शोषित नारियों के अनुभवों को ध्यान में रखा जा सके और दलित महिलाओं की आवाज़ को बढ़ाया जा सके। शर्मिला रेगे ने नारीवादी दृष्टिकोण की वकालत की है उन्होंने, जिससे कि ताकि शोषित जो नारियां हैं उनके अनुभवों को ध्यान में रखा जा सके और जो दलित महिलाएं हैं उनकी आवाज़ को बढ़ाया जा सके। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भारतीय समाज शुद्ध और अशुद्ध में बटे हुए थे और हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार सब भारतीय समाज जो है वो शुद्ध और अशुद्ध में बटे हुए थे, जिसके कारण दोनों वर्गों के बीच चीज़ों की पहुंच में काफ़ी असमानता थी। जिसके कारण क्या वो दोनों शुद्ध और अशुद्ध में बटे हुए थे, जिसके कारण क्या वो दोनों के बीच में चीज़ों की पहुंच में काफ़ी असमानता थी। उस समय दो पदानुक्रम काम कर रहे थे। सबसे पहले धार्मिक शुद्धता ने ब्राह्मणों को सबसे ऊपर और अछूतों को सबसे नीचे रखा। सबसे पहले जो धार्मिक शुद्धता थी उसने ब्राह्मण जो थे उनको तो सबसे ऊपर रखा, लेकिन जो अछूत थे उनको सबसे नीचे रखा। ज्ञान तक पहुंच उच्च जाति तक ही सीमित थी और ज्ञान यानी नॉलेज जो ले सकते थे, जो पढ़ सकते थे, एजुकेशन ले सकते थे, वो जो उच्च जाति के लोग थे वही ले सकते थे, उन तक ही सीमित थी। श्रम का काम निचली जाति के लिए और महिलाओं के लिए घरेलू काम था और जो श्रम का काम है, मजदूरी का काम है, वो जो निचली जाति के लोग थे वो करते थे और महिलाएं जो थी सिर्फ वो घरेलू ही काम कर सकती थी। मानव स्मृति में महिलाओं के बारे में लिखा गया है कि वो जन्म से ही पापी, अस्थिर और अपर्याप्त होती हैं। इसलिए महिलाओं को वश में करने की आवश्यकता है ताकि उनके जंगली स्वभाव को दुनिया की और व्यवस्थित संस्कृति में बदला जा सके। ये महिलाओं के बारे में लिखा गया है कि महिलाएं जो हैं वो जन्म से ही पापी हैं, अस्थिर हैं और अपर्याप्त होती हैं। इसलिए महिलाओं को वश में करने के लिए, कंट्रोल में करने की आवश्यकता है ताकि उनके जो जंगली स्वभाव है उसको दुनिया की एक व्यवस्थित संस्कृति में बदला जा सके, ये माना जाता था। वर्ग और जेंडर का अंतर संबंध। सामाजिक शक्ति के विशेष आयामों के साथ स्वास्थ्य असमानताओं का विश्लेषण किया गया। सामाजिक शक्ति के विशेष आयामों के साथ साथ स्वास्थ्य असमानताएं जो थी उनका भी विश्लेषण किया गया। सामाजिक शक्ति के विभिन्न अक्ष जैसे कि जेंडर, आर्थिक वर्ग, जातीयता और जाति अक्सर अंतर संबंधों के साथ काम करते हैं। समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं और जो समाज में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है महिलाएं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं, वे एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाती हैं और इस प्रकार वे अच्छी नौकरी से वंचित रहती हैं। इस प्रकार वे जब वो एजुकेशन ही प्राप्त नहीं होगी उनको तो वो अच्छी जॉब जो है वो उनसे वंचित रहेंगी, उनको जॉब अच्छी नहीं मिल पाती है उनकी एजुकेशन के कारण। धर्म और जेंडर का अंतर संबंध। एक महिला को केवल एक महिला के रूप में नहीं बल्कि एक विशेष जाति समुदाय से संबंधित महिला के रूप में माना जाता है। महिला को केवल एक महिला के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि उसे एक विशेष जाति समुदाय से संबंधित महिला के रूप में देखा जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि परिवार को नियंत्रित करने वाली
कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से महिलाओं पर एक जातीय पहचान लागू करना, जैसे कि परिवार को नियंत्रित करने वाली कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से महिलाओं पर एक जातीय पहचान लागू करना। अंतर संबंधात्मक नजरिए का महत्व। एक समाज के वंचित लोगों की स्थिति का विश्लेषण करने में एक उपकरण के रूप में अंतर संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ठीक से लागू किया जाता है तो यह ऐतिहासिक रूप से विद्यमान अंतरालों और असमानताओं को दूर कर सकता है। एक समाज के वंचित लोगों की जो स्थिति का विश्लेषण करने में एक उपकरण के रूप में अंतर संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये जब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब इनको ठीक से लागू किया जाए और इनको ऐतिहासिक रूप से विद्यमान जो अंतराल हैं, जो असमानता है, उनको दूर करा जा सकता है, तभी इनको सफल माना। सरकार द्वारा जो कई समाज सुधारक थे, समाज में जो कई समाज सुधारक थे, जो शिक्षावादी थे और जो नीतियाँ थी, उनके काम ने समस्या को कुछ हद तक दूर किया है, कम किया है, लेकिन बाधाओं को अभी भी कम करने के लिए, इन्हें तोड़ने के लिए इन बाधाओं को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। और यह विभिन्न प्रकार की पहचान को एक साथ आने के परिणाम स्वरूप अद्वितीय व्यक्ति अनुभवों की पहचान को भी कराते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भारत में एक सांवली त्वचा वाली महिला का अनुभव गोरी त्वचा वाली महिला की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक जो सांवली त्वचा वाली महिला है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो एक जो गोरी त्वचा वाली महिला है उसकी तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। इसी तरह समलैंगिक, वृद्ध, विकलांगता, गरीब या फिर कोई अन्य अद्वितीय और विशिष्ट पहचान एक अलग प्रकार का अनुभव प्रदर्शित कर सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। भारत जैसे विकासशील देश में जिसने अपने आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी ढांचे के मामले में बहुत अधिक प्रयत्न किया है, अल्पसंख्यक की स्थिति देखें तो वो दुखद स्थिति दिखाई देती है कि आबादी का 1/3 हिस्सा है, 1/3 पार्ट है। भारतीय वेदों में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाना और उनके बारे में समानता का उपदेश दिए जाने के बावजूद यहाँ की वास्तविकता कठोर और विडंबनापूर्ण लगती है। भारत में वेदों में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता था, लेकिन उसमें समानता का उपदेश दिए जाने के बावजूद भी यहाँ की जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है भारत की, वो कठोर और विडंबनापूर्ण लगती है। भारत अत्यंत विविधतापूर्ण है और पिछले एक दशक में इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। और भारत जो है वो अत्यंत विविधतापूर्ण वाला देश है, जिसमें कि पिछले कुछ दशकों में इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से विभिन्न परिवर्तन किए गए हैं, विभिन्न चेंजेस हुए हैं। वर्षों से विभिन्न शोधों ने साबित किया है कि भारत में जेंडर, जाति, वर्ग और धर्म के अंतर संबंधों की वजह से लोगों को सबसे अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और वर्षों से विभिन्न शोधों ने, विभिन्न रिसर्चेस में ये पता चला है कि ये साबित किया है कि भारत में जेंडर, जाति, वर्ग और धर्म के अंतर संबंधों की वजह के कारण से लोगों को सबसे अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अंतर संबंधात्मक के संदर्भ में किए गए अधिकांश शोध जेंडर, नस्ल और वर्ग के पश्चिमी संदर्भ पर आधारित हैं। भारत में यह मामला कई अधिक जटिल है, जहां भेदभाव के विभिन्न स्तर पर अंतर संबंधों के एक अलग ढांचे पर कार्य करते हैं, जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ भेदभाव के विभिन्न स्तर पर अंतर संबंधों के एक अलग ढांचे पर कार्य करते हैं, जिस पर कि अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, अधिक ध्यान देने की नीड है। ये फ्रेंड्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 3 यूनिट 3 का चैप्टर 3, वो आपका लास्ट चैप्टर है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने वो कवर करवा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूँगी। और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।